रामचरण जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। के अभिभाषण के दिए गए वक्तव्य के प्रस्ताव समर्थन में श्री नीलकंठ तिवारी द्वारा दिए गए समर्थन से अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं पूरे सदन को नमन करते हुए, अपने जनपद की जनता को नमन करते हुए कि जिन्होंने हमें दूसरी बार विधानसभा में भेजने का काम किया है। महोदय, मैं आज इस पावन सदन में श्रावस्ती की उस तपोभूमि की ओर से बोल रहा हूँ जहाँ माँ सीता की मर्यादा, त्याग और शक्ति की स्मृतियाँ आज भी जन जन के हृदय में जीवित हैं। ऐसी पूर्ण भूमि से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हिंदुत्व के ध्वजावाहक पूजनीय महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। योगी जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक विकास की कहानी लिख रहा है, रक्षा गलियारा, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की दिशाएं उठाए गए कदम में नई पहचान दे रहे हैं। जहां पूर्ववर्ती विपक्ष की सरकारों ने श्रावस्ती को केवल वोट बैंक के लिए छलावा करने का काम, तुष्टीकरण करने का काम किया है, वही पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में श्रावस्ती जैसे सीमावर्ती और तराई क्षेत्र में सड़कों का जाल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का बेहतर विस्तार हुआ है। आज विशेष रूप से मैं परशुराम सर्किट का उल्लेख करना चाहता हूं, जो हमारी सनातन संस्कृति की पहचान तपस्वी भगवान परशुराम की स्मृतियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। यह सर्किट केवल पर्यटन का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण का अभियान है। माँ सीता की धरती से उठी है आस्था की पुकार, लव कुश की जन्मभूमि करे योगी का सत्कार। जहाँ धर्म और विकास साथ साथ चलते हैं, वही सच्चे संत नेता इतिहास बदलते हैं। महोदय, मैं कहना चाहूँगा, पूज्य महाराज जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब नेतृत्व में साधुता का तेज और राष्ट्रभक्ति का ओज हो तो प्रदेश कई ऊंचाइयों को छूता है। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बनाए गए पुलों का एक केवल पुल नहीं, बल्कि विश्वास के सेतु हैं, जो शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करते हैं। तराई की यह पावन धरती अब उड़ान भर रही है। राप्ती के तट से नई कहानी निकल रही है। एयरपोर्ट से आसमान खुला, एक्सप्रेस वे के राह योगी जी के नेतृत्व में बदली जन जन की चाह। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यही जब पुरानी सरकारें थी तो जिस तरीके से गुंडा और भ्रष्टाचारियों का राज था, सारे लोग, किसी से नहीं छुपा है। एक हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी थे जिनको हजरतगंज चौराहे पर जीपीओ पार्क से पुलिस की गाड़ी पर लाद करके और मार करके लेके गए थे। आज योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति बना करके गुंडे या तो ऊपर चले गए या जेल के शीशों में है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि समय कम है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सीता द्वार हमारी जो भगवान लव कुश की तपोस्थली है, भगवान लव की नगरी है। मैं एक कॉरिडोर की मांग करना चाहता हूँ। हमारे श्रावस्ती में कोई उद्योग नहीं है, मैं चीनी मिल की एक मांग कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ भी कटरा भगवान तपोबुद्ध की स्थली है, कटरा श्रावस्ती नगर पंचायत बनने जा रहा है। वहाँ के एक शहीद कर्नल सुधीर चंद्र चौधरी जी थे, उनके नाम से मैं चाहता हूँ कि अगर जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी माँ की गोद को खाली कर दिया, शहीद हो गए धरती माँ के नाम पर, ऐसे धरती माता के पुत्र शहीद के नाम से एक कटरा को नगर पंचायत बना दिया जाए। हमारे यहाँ गिलौला कस्बा है, घंटों घंटों जाम लगा रहता है, बड़ी स्थिति खराब है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी नगर पंचायत बना दिया जाए। दुआबा क्षेत्र में हमारे यहाँ सिसवारा है। मैं चाह रहा हूँ कि सिसवारा पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं है तो अस्पताल, लेकिन गिलौला थोड़ा दूर पड़ता है, तो बन जाएगा तो लोगों को लाभ मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि एक सब स्टेशन हमको समगड़ा के पास में कहीं दे दिया जाए, जिससे बिजली की समस्या से निजात हमको मिल सके। हमारे यहाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में चंदरखा बुजुर्ग गांव है, वहाँ पीएससी है। मैं सीएससी की मांग करता हूँ। 27 किलोमीटर दूरी में कोई सीएससी नहीं है। अगर मिल जाएगा तो इसका लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। बातें कहने को बहुत हैं मान्यवर, मैं इतनी ही बात कह करके मैं अंत में आखिरी बात अपनी कह करके एक बात अब समाप्त करूँगा कि हमारे कटरा को नगर पंचायत सुशील चंद्र चौधरी के नाम से अगर घोषित करा देंगे तो पूरे क्षेत्र में एक नई रोशनी पैदा होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि यही श्रावस्ती है
जहां का किसान आज हवाई पहन करके हवाई की यात्रा कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने योगी और मोदी जी को कि आज श्रावस्ती का किसान हवाई पहन करके हवाई की यात्रा करने के लिए तैयार है। ये एक्सप्रेसवे का निर्माण होने जा रहा है। विकास के नाम पर जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने योगी जी की और मोदी जी की सरकार को कि निरंतर ऐसे बनी रहें। और वैसे तो जो हमारे विपक्ष के भाई हैं, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो काम करते हैं, जब इधर बैठते थे तब उनको याद नहीं आता था, अब उधर हैं तो उनको सारी कविताएं याद आ जाती हैं। मैं इतना कह करके आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी सदन को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।